शनिवार की शाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक फैसले से पूरे देश को चौंका दिया। नोटबंदी के बाद यह दूसरा मौका था जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को मार्केट से वापस लेने का ऐलान कर दिया। हालांकि 2000 के नोट को बदलने का मौका लोगों के पास 4 महीने तक है। इस सिलसिले में हमने जाने जनता के विचार। हमारी टीम ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों से, नेताओं से, आम जनता सहित व्यापारी वर्ग के लोगों से खास बातचीत की। बताएं। तो हमारा देश एक स्वतंत्र देश है, यहाँ के नागरिक स्वतंत्र हैं और इसमें कोई राजनीति नहीं है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति का एक केंद्र है, पर राजनीति में धर्म नीति भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जनता के हित के लिए जो भी फैसले अभी तक लिए हैं, माननीय मोदी जी ने लिए हैं तो जनता के हित के लिए हैं और देश के विकास के लिए लिए हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये फैसला बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि इससे हमें सिद्ध होता है कि बड़ी जो करेंसी है, छोटे छोटे गरीब या मध्यम वर्ग के लोग तो इसका करेंसी का उपयोग करते ही नहीं है, लेकिन जो धनाढ़ व्यक्ति हैं, उद्योगपति हैं या फिर बहुत बड़े जिनको हम आकलन भी नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति जो धन संग्रह कर लेते हैं और ये बड़े नोटों में धन संग्रह करते हैं, उनका ये धन संग्रह इस नोट के बंदी से विफल हो जाएगा और धन संग्रह नष्ट हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक इसमें हमें विकास के लिए और भ्रष्टाचारी खत्म होने को देखने को मिलेगी। चलिए ठीक। अभी आरबीआई ने 2000 का नोट वापस लेने का फैसला लिया है, ये कहाँ तक सही है और क्या गलत है बताएं सर। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित है। अच्छा, इसके अलावा एक और है कि क्या इस फैसले के पीछे काले धन पर काबू पाने की मंशा है या फिर कोई राजनीति है? राजनीति है। अच्छा, किस तरीके की राजनीति बताएंगे आप? वोट बैंक की राजनीति है, इससे कोई काला धन का कोई उजागर नहीं है। पहले भी नोटबंदी हुई थी, उससे भी कुछ नहीं है। एक और बात, क्या आम जनता जो है, इससे क्या आम जनता को बड़ी परेशानी हो सकती है या फिर बड़े लोगों के लिए? आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी, इससे बड़े लोगों को। किस तरीके से? जो नोट रखा है वो फिर बाहर आएगा, उसका फिर नुकसान होगा। 70 पैसे में नोट चलेगा, 1 रुपये का, जो पहले हुआ था। आज भी सोने का भाव नोट से 68,000 रुपये है, वैसे सोने का भाव आज 62,000 रुपये, लेकिन 2000 के नोट से 68,000 रुपये का भाव। चलिए ठीक है। कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट मिलेगा। अपने जो काला बाजारी अपने जो हो रही थी, 2000 के नोट तो पूर्ण रूप से अपने मार्केट से गायब ही से हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे निकलना चालू हो गए हैं। अपन ने देखा मार्केट में अब 2000 के नोट आ गए हैं। अब एक और दूसरा सवाल हमारा ये है, क्या इस फैसले के पीछे काले धन पर काबू पाने की मंशा है या फिर कोई राजनीति है? इसमें हम एक तरफा तो नहीं कह सकते, लेकिन दोनों अगर अपन साइड को देखा जाए तो उसमें काले धन पे भी कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि राजनीतिक भी महत्व है क्योंकि 2024 के चुनाव आने वाले हैं। चलिए ठीक है। अब क्या आम जनता का इससे प्रभाव पड़ेगा इस नोटबंदी से? प्रभाव तो सिर्फ उन्हीं को पड़ेगा जिनके पास 2-2000 के नोट हैं, उनको तो नहीं पड़ना है जो अपने 500-1000 से काम चला रहे थे। कल रात को जो केंद्र सरकार और आरबीआई द्वारा जो घोषणा की गई है कि 2000 के नोट 30 सितंबर तक प्रभावशील रहेंगे, इसके बाद इनको बंद कर दिया जाएगा और आरबीआई बैंकों में जमा करवा देगी। इस संदर्भ में तो हम यही कहना चाहेंगे, जब 2016 में आरबीआई और केंद्र सरकार ने दोनों ने मिलकर नोटबंदी की थी, उस समय 2000 के नोट प्रचलन में नहीं थे, लेकिन मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने 2000 के नोट प्रचलन में ला दिए हैं। तब से शुरू में तो 2000 के नोट काफ़ी मात्रा में बाजार में दिखे, लेकिन इसके बाद हमने 1-1.5 साल बाद देखा कि 2000 नोटों का प्रचलन करीब मार्केट से दूर हो चुका है। और वो दूर इसलिए हुआ, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारियों ने फुटकर नोटों की अपेक्षा 2-2000 नोट बचा करके अपनी काले धन के रूप में अपने घरों में जहाँ भी उचित उन्होंने समझा जमा कर लिए। तो सरकार यही चाहती है और आरबीआई भी चाहती है कि 2000 के नोट निकल कर बाहर आए। बाहर आने के बाद वो जो पूंजी होगी, वो पूंजी काले धन के रूप में नहीं कर पाई, क्योंकि समय इतना दे दिया आरबीआई ने, 3 महीने में फुटकर भी जमा करके निकाल लेंगे तो रुपया तो बाहर आ जाएगा।
लेकिन जो काले धन के रूप में जो लोग रखे हुए हैं उस पर शिकंजा कसा जाना हमको अच्छा नहीं लगेगा, ना वो संभव हो पाएगा। शिकंजा नहीं कस पाएंगे, क्योंकि पहले मोदी जी ने बोला था विदेशों में काला धन है और यहाँ पे भी काला धन है, उसको ला करके अपन वाइट बनाएंगे, लेकिन वो वाइट धन नहीं बन पाएगा, क्योंकि हर आदमी स्वार्थी हो चुका है और बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति, बड़े बड़े अधिकारी, ये लोग बड़े बड़े नोटों को ही बचा कर रखते हैं। इससे नुकसान जनता को कुछ नहीं है, छोटे लोगों को 2000 के नोट बिल्कुल भी नहीं है। मान लो हम भी देखते हैं बाज़ारों में या मंडी में, हम भी बैंकों से डेली 30-40-25 लाख का पेमेंट लेकर आते हैं, तो हमको 2000 नोट एक भी नहीं मिलता, हमको 500 के नोट 100 के 50 के मिलते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि 2000 के नोट प्रचलन में बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देती है, ये बड़े बड़े लोगों के पास हैं। इससे जनता को कोई परेशानी नहीं है, अगर परेशानी है तो बड़े लोगों को ही है, क्योंकि वो जमा करने में उनको थोड़ी दिक्कत तो महसूस होगी। लेकिन वो काला धन अपन जो सरकार चाह रही है या जनता चाह रही है काला धन निकल कर बाहर आए, लेकिन इससे काला धन निकल कर बाहर नहीं आएगा, क्योंकि समय इतना लंबा है कि लोग आराम से धीरे धीरे खाते में जमा करके और अपने छोटे नोट प्राप्त कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद।